हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और बार इस सुबह के दिन में, सुबह के समय परमेश्वर ने आज आपके बीच में मुझे लाया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज परमेश्वर के वचन से हम लोग बातें करेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। हालेलुया। तो वचन में जाने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे परिवार परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने जीवन में चल सके। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, आज एक सुंदर सा सुबह के लिए, एक सुंदर सा दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आज आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। आज आपने अपने लोगों को मेरे परमेश्वर आप आशीषित कर यीशु के नाम से पिता। और जितने भी भाई बहन प्रभु जी ये वचन को सुनेंगे प्रभु जी, और जो सुन रहे मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आपके लोग वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि मानने वाले भी बन सके प्रभु, वचन पर चलने वाले भी बन सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हिजकिय्याह के जीवन में कि हिजकिय्याह ने कैसे परमेश्वर की बातों पर चला, कैसे परमेश्वर से लिपटा रहा। और जब परमेश्वर से वो लिपटा रहा, परमेश्वर की बातों पर चला, तो बाइबल कहता है उसके विषय में कि वो जो भी काम करते थे उस काम में वो सफल होता था। हालेलुया। तो आज इसी विषय पर, इसी के रिलेटेड एक विषय है, और वो विषय है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता के विषय में आज हम लोग देखेंगे कि आज्ञाकारिता क्या है। सबसे पहले देखेंगे आज्ञाकारिता क्या है। आज्ञाकारिता का मतलब है अधिकारियों के अधीन रहना, या कहे तो ऐसे लोगों के अधीन रहना जैसे कि माता पिता हो, या अपने टीचर के अधीन रहना हो, या अपने बड़े लोगों के अधीन रहना हो, या फिर ऐसे अधिकारियों के अधीन रहना हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे देश के मंत्रियों के अधीन, जैसे उन लोगों ने नियम बनाया है, या जैसे हमारे स्कूल में नियम कानून, हमारे परिवार में नियम कानून होता है, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो उसी को आज्ञाकारिता कहा गया। हालेलुया। आज्ञा पालन का अर्थ है निर्दोष। आज्ञा पालन करने का अर्थ है आज्ञा सुनना और उनका पालन करना। एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को पूरे व्यक्ति के प्रति समर्पित करना आज्ञाकारिता कहलाता है। आज्ञाकारिता कार्य के द्वारा प्रदर्शित होती है। आज्ञाकारिता के लिए यह जरूरी है कि आज्ञा देने वाला कोई व्यक्ति हो जिसकी बात सुनी जाए, मानी जाए और समर्पित की जाए। हालेलुया। तो आइए एक उदाहरण के तौर पर आज हम लोग देखेंगे, और उदाहरण ये है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में, अब्राहम को अगर हम लोग देखते हैं तो अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के अधीन रहा। अब्राहम परमेश्वर के अधीन था, परमेश्वर के अधीन रहकर ही वो सब कुछ करता था। और उसके विषय में इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय
उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं, लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था। मतलब आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। अगर आप लोग मेरे प्रियो जब उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ेंगे, 12 अध्याय से जब स्टार्ट करेंगे, जब अब्राहम का वहाँ पे बुलाहट है, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर, बिना प्रश्न किए कि हाँ आप कौन हैं, मैं आपकी बातों पर क्यों जाऊँगा, आप मुझे जहाँ भेजना चाहते हैं मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आपको देखा नहीं हूँ। बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कोई प्रश्न पूछे ही अब्राहम ने आज्ञा को माना। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर उनको जहाँ जाने के लिए कहा वहाँ जाने के लिए वो निकल गया। हालेलुया। और यही जो है ये बात वो विश्वास के योग्य समझा गया इसी बात के लिए, क्योंकि वो बिना जाने बिना समझे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके वो निकल पड़ा। हालेलुया। और उसको पता नहीं था कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, लेकिन परमेश्वर उसको गाइड करता गया, परमेश्वर उसको बताता गया। उसी रीति से जब हम लोग इसहाक के जन्म के विषय में देखते हैं, तो इसहाक जब जन्म हुआ, इसहाक के जन्म के बाद जब वो बड़ा हुआ तो परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया कि तेरा निज पुत्र है जिसे तू प्रेम करता है उसे तू बलिदान कर। देखिए वहाँ भी अब्राहम ने बिना सोचे बिना समझे, आप सोचिए करीबन 100 साल के बाद अब्राहम को एक संतान उत्पन्न हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो भी उसका प्रिय था। सोचिए उस बच्चे को जो अपने माता पिता का इतना करीब था, माता पिता बच्चों से इतना प्रेम करता था, और उस बच्चे को परमेश्वर ने कहा कि अपने एकमात्र पुत्र को बलिदान कर। हालेलुया। मोरिया पर्वत पर जाकर अब्राहम ने वहाँ भी परमेश्वर की बातों को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसीलिए परमेश्वर उनको परखा कि संतान देने के बाद देखे अब्राहम मुझ पे विश्वास करता है क्या नहीं, अब्राहम अभी भी विश्वास योग्य है या नहीं। और जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे परमेश्वर ने इसहाक को वहाँ पे जीवन दिया, कैसे परमेश्वर ने इसहाक को बचाया, और इसहाक के जगह में एक मेमने का वहाँ पे उपाय किया। जबकि हम वहाँ पे पढ़ते हैं यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा ईरे उपाय करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मैं आपको आज इस सुबह के वचन, आज जो ये वचन है मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, यदि आप और मैं, यदि हम सब परमेश्वर के अधीन रहें, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहें, तो मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया था, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था, वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों आज आपको भी और मुझे भी परमेश्वर आशीष करेगा। परमेश्वर आज हमें भी आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आज हमें भी उन्नति के रास्ते पर ले चलेगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी बात, कोई परेशानी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी परीक्षा में क्यों ना पड़े हो। जैसे देखिए, आज अगर हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं तो अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक, वो इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि तू बलिदान कर। मेरे प्रियो, इससे बढ़कर और कोई बड़ा परीक्षा नहीं हो सकता।
अगर आज के समय में यदि आपको और मुझे यदि कहे कि हम अपने प्रियजनों को, विशेष करके अपने बच्चों को यदि परमेश्वर कहे अपने बच्चों को मेरे लिए बलिदान कर, तो क्या आप और मैं इस बात को मानेंगे? क्या आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने संतान को, अपने बच्चे को बलिदान करेंगे? मेरे प्रियो, जवाब होगा नहीं। हालांकि परमेश्वर उस जैसे अब्राहम को रोका था, परमेश्वर हमें भी रोकेगा, लेकिन हम बिना सोचे बिना समझे हम बोलेंगे कि नहीं, हमसे तो होगा ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं। हम लोग यही कहेंगे, नहीं प्रभु हमें क्षमा करे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को सुना, परमेश्वर की आज्ञा को। क्यों पता है? इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि परमेश्वर, अब्राहम को ये विश्वास था कि जो परमेश्वर मुझे 100 वर्ष में एक पुत्र, मेरे बुढ़ापे में, जिस उम्र में किसी का संतान नहीं होता, जिस उम्र में शरीर का जो सेल होता है वो बिगड़ता जाता है, खराब होता जाता है, उस उम्र में जब परमेश्वर मुझे संतान दे सकता है, तो परमेश्वर मेरे संतान को जीवित भी कर सकता, परमेश्वर उसके जगह दूसरा संतान भी दे सकता। इसलिए अब्राहम को विश्वास था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो एक परीक्षा था जो अब्राहम ने विश्वास के साथ उस परीक्षा पर जय पाया है। अब्राहम उसी तरह से परमेश्वर आज भी अपने लोगों से, अपने बच्चों से चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे आज्ञाकारी में रहें, उसके लोग, उसके बच्चे परमेश्वर की बातों को माने, उसके बातों पर चले। इसलिए बाइबल कहता है रोमियो की पुस्तक में, उसका शायद 17 अध्याय 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। याकूब की पत्री में भी इस प्रकार से लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये करने के लिए कह रहा है, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दे रहा है, जब हम सुनते हैं प्रचार के माध्यम से, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तब हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दे रहा कि व्यभिचार मत करो, परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दे रहा कि चोरी मत करो, परमेश्वर हमें ये आज्ञा दे रहा है कि झूठ मत बोलो, परमेश्वर हमें ये आज्ञा दे रहा है कि अपने माता पिता से प्रेम करो, अपने माता पिता को आदर करो, परमेश्वर हमें ये आज्ञा दे रहा है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब परमेश्वर ये आज्ञा दे रहा है तो हमें और आपको, हम सबको उस आज्ञा को मानना चाहिए। हालेलुया। जब हम उस आज्ञा को मानेंगे, जब आप उस आज्ञा को मानेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको आशीष करेगा। परमेश्वर हमें और आपको अपने लोगों के बीच में से उठाकर खड़ा करेगा, अपने समाज में से परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर, ये है वो परमेश्वर जो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये तो अब्राहम का विषय है। यदि हम लोग यीशु मसीह के विषय में देखते हैं तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के अधीन था, यीशु मसीह भी परमेश्वर के अधीन में रहा। एक वचन में आप लोग के साथ मैं इस समय पढ़ना चाहता हूँ, और वो वचन है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं जब परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारा शत्रु है, जिसे पौलुस ने कहा कि हमारा जो शत्रु है वो मांस और लहू नहीं बल्कि बादलों पर रहने वाला जो शैतान है, वो शत्रु जो है वो भी हमारे सामने से भाग निकलेगा। जो शत्रु हमारे जीवन में हमें परेशान करने के लिए, हमें दिन प्रतिदिन हमें कोई ना कोई पाप में डालना चाहता है, वो शत्रु भी भाग जाएगा। कब? जब आप और हम मेरे परमेश्वर के अधीन रहेंगे, हम परमेश्वर के अधीन जब चलेंगे तब। हालेलुया। तभी जाकर शैतान भी भाग निकलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी परमेश्वर के अधीन था। आपको पता ही होगा कि जब हम लोग पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 4 अध्याय जब पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह जब उपवास में था, यीशु मसीह जब उपवास के समय में जब उनकी परीक्षा ली गई तो शैतान उनको आया परखने के लिए, शैतान उनको परीक्षा किया, लेकिन शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने
जवाब दिया परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से उनका सामना किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अधीन यीशु मसीह भी था। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, और वो है लूका उसका 22 अध्याय उसका 42 वचन। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 42 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। गेतसेमनी में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, पकड़वाए जाने से कुछ समय पहले की बात यहाँ पे है कि जब वो पकड़वाए जाने पर था, अपने चेलों के साथ गया वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। वो व्याकुल था, वो एकदम व्याकुल हो गया आत्मा में। और वचन ये भी कहता है कि वो जो प्रार्थना कर रहे थे, उनका जो पसीना था वो खून बनकर टपक रहा था। हालेलुया। यीशु को पता है कि अब मेरी वो घड़ी आ गई है, लेकिन फिर भी जब वो घड़ी आ गई है, उसने किसी से कहा नहीं, बल्कि जाकर अपने पिता से प्रार्थना किया। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, तो देखिए प्रार्थना में यीशु मसीह क्या कहता है। कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इस कटोरे को देखिए, अंतिम समय जब वो पकड़वाने वाले थे, तो भी यीशु मसीह अपनी इच्छा को नहीं वहाँ पे बोल रहा है। यीशु मसीह ये नहीं कहा है, प्रभु आप परमेश्वर मुझे इस परीक्षा में क्यों डाल रहे हैं, परमेश्वर वो लोग पकड़ने वाले हैं, परमेश्वर मुझे बचाइए, परमेश्वर मुझे छुड़ाइए। क्योंकि यीशु को तो पहला पता था कि उसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों इस संसार में भेजा। उनको उद्देश्य पता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी परमेश्वर से कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को हटा सकता है, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह अंतिम सांस तक परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की अधीनता पर वो रहा। और आप और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जीवित किया। हालेलुया। और ना सिर्फ मरे हुए में से जीवित किया, वरन परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने स्थान पर, अपने दाहिने और जगह दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को ये अधिकार दिया कि वो मरे हुओं का जो न्याय है वो न्याय करे। हालेलुया। जीवितों और मरे हुओं का न्याय करे। मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के अधीन में चले, आप लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले, ताकि परमेश्वर आपसे संतुष्ट हो सके, परमेश्वर आपसे खुश हो सके। तब जाकर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, चाहे वो कुछ भी हो, परमेश्वर आपको हमेशा उस परेशानी में भी आपको निकाल देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन से आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम इस सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मुझे आज्ञाकारी बनाएं। परमेश्वर आज सुबह के दिन, परमेश्वर आज इस सुबह के समय मैं आपको अपने जीवन समर्पित करता हूँ, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, अब तक यदि मैंने हट मन से, यदि अब तक मैं कठोर मन से आपके मार्गों पर चला, तो परमेश्वर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा कर दे प्रभु जी। कई बार मैंने अपनी इच्छाओं से, मेरे परमेश्वर, अपने जीवन में चला है। मेरे परमेश्वर, कई बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके विरुद्ध में चला गया हूँ। हालेलुया। आपकी आज्ञाओं को मैं तोड़ दिया। मेरे परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूँ, मेरे जीवन को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे जीवन को चलाएं, आप मेरे जीवन को नियंत्रण करें पिता, ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पर बना रहूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु, आज्ञाकारी मुझे बना पिता परमेश्वर, जैसे अब्राहम आज्ञाकारी था, जैसे इसहाक आज्ञाकारी था, जैसे नूह आज्ञाकारी था, जैसे मेरे परमेश्वर याकूब आज्ञाकारी था, जैसे मेरे
परमेश्वर यूसुफ आज्ञाकारी था, जैसे मेरे खुदावन परमेश्वर हिजकिय्याह आज्ञाकारी था, जैसे दानियल आज्ञाकारी था, जैसे दाऊद आज्ञाकारी था। मेरे परमेश्वर पिता, ये सारे जो लोग हैं पिता, ये सारे आपके जो दास हैं मेरे परमेश्वर, आज वो सभी खुदावन परमेश्वर जो आज्ञाकारी था मेरे परमेश्वर, तभी उन सबों के नामों को आपने ऊंचा उठाया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह भी जब आपके पुत्र होने के बावजूद भी वो आपके अधीन था मेरे परमेश्वर। उन्होंने हमें एक नमूना दिखाया, एक एग्जाम्पल दिखाया कि हमें किस प्रकार से आज्ञाकारी में चलना चाहिए, हमें किस प्रकार से परमेश्वर आपके साथ चलना चाहिए, आपके बातों को मानना चाहिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, जब हम आपके अधीन हो जाते हैं तो शैतान भी, जो हमारा शत्रु है मेरे पिता, वो शत्रु भी हमारे सामने से भाग निकलता है। हालेलुया। प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, इस वचन को सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनके जीवन को मेरे परमेश्वर में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उनके परिवार को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर विनती करता हूँ प्रभु, उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो ना चाहते हुए भी प्रभु आपकी आज्ञाओं को तोड़ दिया है मेरे परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध चला गया पिताजी। मेरे परमेश्वर, उन लोगों को वो अपने राज्य में वापस ले आए यीशु मसीह के नाम से। उनको आप क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज इस सुबह के दिन में प्रभु जी इस वचन को आपने दिया, इस वचन को प्रभु आपके बच्चों के साथ मैंने बांटा है मेरे परमेश्वर। सारे सुनने वाले भाई बहन को, परिवार को, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, सभी को मेरे परमेश्वर आप आशीष करें, ताकि उनके जीवन में प्रभु जी आप हमेशा बना रहे पिता, और वो आपके साथ हमेशा चलता रहे मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आप बढ़े और हम सब घटे मेरे पिता। हालेलुया। हम हर एक बात में प्रभु आपके आज्ञाकारी बनने पाए, हर एक बात में आपको हर एक बात को बताने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करने वाले बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो प्रभु जी, फिर भी हम प्रार्थना करने वाले बन सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हाँ प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को प्रभु जी इन दिनों प्रभु जी हर एक परेशानी से, हर एक परीक्षाओं से प्रभु जी, हर एक बीमारियों से प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से उनको छुड़ा ले प्रभु। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद पिता। सारा महिमा आदर आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ मैं प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल करें। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सब परमेश्वर में बढ़ता जाए, परमेश्वर के वचन में बढ़ता जाए, परमेश्वर के अधीनता में बढ़ता जाए, ताकि परमेश्वर आपको उचित समय में बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।